हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ध्यान दें, पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टर्मिनोलॉजी टर्म को समाप्त कर चुके थे और हम लोग हेडिंग किए थे रूल्स फॉर आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हमारा न्यू हेडिंग था रूल्स फॉर आईयूपैक nomenclature of कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स हैं जिस रूल्स की बात करनी है। तो सबसे फर्स्ट में हम जाने कि जैसे सिंपल कंपाउंड को ही हम लिखते हैं, जैसे यही कंपाउंड है तो हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड लिखते हैं। इसे क्या लिखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट लिखते हैं। इसे बात करें FeCO3 तो हम क्या लिखते हैं, ठीक, आयरन कार्बोनेट मींस FeSO4 होता है तो हम उसे फेरस सल्फेट बोलते हैं। Fe2SO4 होता है, क्या बोलते हैं, फेरिक सल्फेट बोलते हैं। इट मींस हम कैटायन को पहले बोलते हैं और एनायन को क्या करते हैं, बाद में बोलते हैं। वही बात यहाँ भी होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम कहते हैं कि कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट followed by central metal atom, sorry, followed by anion, जैसे हम क्या लिखेंगे कि कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। तो पहले कैटायन को लिखेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, एनायन को लिखते हैं। दूसरे पॉइंट में आइए, जैसे कि यहाँ देखें, हम कंपाउंड देखते हैं K3FeCN6। तो हमारा यह क्या है, कैटायन है और यह क्या है, एनायन है। तो यहाँ कैटायन पहले लिखाएगा, मींस यहाँ पोटेशियम लिखा जाएगा, ठीक, और ये एनायन बाद में लिखाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपाउंड की बात करते हैं तो देखिए ये हमारा क्या है, एनायन है और यह हमारा क्या है, कैटायन है। तो अब इसमें यह पहले लिखाएगा और यह बाद में लिखाएगा। तो अब जैसे यह था तो पोटेशियम था, सिंपल, कोई बात नहीं है, ठीक। यहाँ अब ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ गया। अब यहाँ जैसे क्या आ रहा था, कैटायन के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन आ जा रहा था। तो अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले किसको लिखेंगे, तो हाँ हम क्या करते हैं, लिगेंड्स को पहले लिखते हैं, बाद में सेंट्रल मेटल एटम की बात होती है। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या कहेंगे, लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट followed by central metal atom, followed by central metal atom। तो सेकंड पॉइंट में हम देखें लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम। तो अब यहाँ जैसे क्या होता, लिगेंड लिखा था, लिगेंड हमारा क्या है, CN लिखा है, जिसको लिगेंड के फॉर्म में हम लिखेंगे साइनो और साइनिडो। तो अब ये 6 बार है, तो क्या 6 बार हम साइनो साइनो लिखेंगे क्या, ऐसी बात नहीं है। हम क्या करेंगे, उसके नाम के पहले सुटेबल न्यूमरल टर्म यहाँ लगा देंगे, हेक्सा। जिससे अब यहाँ ये क्या है, 4 बार है तो सुटेबल न्यूमरल टर्म लगा देंगे क्या, टेट्रा। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम कहते हैं द सुटेबल प्रीफिक्सेस, द सुटेबल न्यूमरल प्रीफिक्सेस like di, tri, tetra, penta, hexa, etc. is used before the name of ligand,
before the name of ligand to indicate its number, to indicate its number। तो हम लिखे हैं कि द सुटेबल न्यूमरल प्रीफिक्सेस लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा etc. is used before the name of ligand to indicate its number, to indicate its number। जल्दी से फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट जल्दी से आप नोट कर लें। चलिए ये हो गया। अब इसके आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट में, जिसे क्या बोले लीगेंड के नंबर को इंडिकेट करने के लिए सुटेबल न्यूमरल टर्म को यूज कर रहे हैं। अब अगर लीगेंड के नाम में पहले से ही कोई न्यूमरल टर्म प्रेजेंट हो, जैसा कि डाई प्रेजेंट होता है इथिलीन डायमीन में, ट्राई प्रेजेंट होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट में, तब अगर वह लीगेंड दो बार हो तो उसके नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम डाई नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 20 3 बार हो तो ट्रिस, 4 बार है तो टेट्राकिस, और उसके नाम को हम क्या करेंगे पैरेंथेसिस में लिखेंगे टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखते हैं व्हेन द नेम ऑफ ligand, when the name of ligand already consist any numeral term like di, as in ethylene diamine, try as in triphenyl phosphine, then the special numeral term bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4, etc. is used, and the name of ligand is written in parenthesis। अब जैसे हम देखें आगे हम बात करेंगे, जैसे ये देखते हैं क्रोमियम En3Cl3 है, तो इसका जो हम नाम लिखेंगे तो हम नाम लिखेंगे ट्रिस इथेन 1,2-diamine क्रोमियम 3 क्लोराइड, तो हम क्या कहें कि when the name of ligand already consists any numeral term like di, as in ethylene diamine, tri, as in triphenyl phosphine, then the special numeral term bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4, etc. is used,
उस लिगेंड की संख्या को बताने के लिए, ठीक, एक्सेट्रा इज यूज्ड एंड द नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन इन पैरेंथेसिस, और उसके नाम को हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे। अब अगर क्या है, एक से अधिक ढंग का लिगेंड है, तो आप क्या करेंगे, तो हम लिगेंड्स के नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे, और जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड कर रहे होंगे तो उस समय न्यूमरल टर्म डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा को कंसीडर नहीं किया जाएगा। यही बात तो ऑर्गेनिक में भी होती है। अगर आप क्या देखें कि एक कार्बन पे 2 बार मिथाइल छूट रहा है, मान लेते हैं क्या है, 3 डाई मिथाइल है और 5 पे इथाइल है, 5 पे इथाइल है और ये डेकेन है, तो आप क्या करेंगे, पहले लिख देंगे 3 डाई मिथाइल, तब लिखेंगे 5 इथाइल, क्या इस ढंग की बात नहीं होगी। आप क्या देख रहे हैं कि एक इथाइल है, ई से शुरू हो रहा है, दूसरा मिथाइल है, मिस क्या हो रहा है, एम से शुरू हो रहा है, तो पहले ई आएगा, तो पहले हम इथाइल को लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, मिथाइल को लिखेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि वो ये तो मिथाइल नहीं है, ये तो डाई मिथाइल हो गया ना, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। डाई तो क्या कर रहा है, उसकी संख्या को बता रहा है ना। आइए इसके आगे देखें। अब लिगेंड्स को हम क्या करेंगे, तो लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं। इट मींस हम क्या कहेंगे कि द नेम ऑफ लिगेंड्स आर अरेंज इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द नेम ऑफ ligands are written in their alphabetical order while deciding the alphabetical order the numeral term di, tri, tetra etc are not considered, तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए जल्दी से इस बातों को लिख लें। यहां तक की बातें तो हो गई। अब आपको जानना है कि आप लिगेंड का नाम क्या लिखिएगा। तो जनरली केस में क्या होता है, लिगेंड जो है वो तो इलेक्ट्रॉन रिच है, जनरली क्या होगा, आपका निगेटिव वाला आएगा, जनरली निगेटिव वाला आएगा, कुछ न्यूट्रल वाला भी है और कुछ कैटाइन। कैटाइन तो बहुत ही कम आएगा, जहां क्या है एक से अधिक एटम धन किया है, तो किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो तो डोनेट कर सकता है। जैसे कि हम यहां देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, द नेम ऑफ, तो एनाइनिक लिगेंड जो होगा उसके नाम के लास्ट में ओ लगा आएगा। यहां हम अलग अलग नहीं लिखाएंगे कि IDE हो तो उसे हम कर देंगे IDO, 8 है तो 8O, ठीक, 8 है तो 8O, ये सब झूठ का परेशान उतना करने की बात नहीं है। हम सीधी सी बात एक टर्म कहेंगे कि निगेटिव चार्ज लिगेंड जो होगा उसके नाम के लास्ट में क्या आएगा, वो आएगा। कैटायनिक लिगेंड जो होगा
उसके नाम के लास्ट में ईएम आएगा, IUM, ईएम लगाएगा। जबकि न्यूट्रल लिगेंड जो होगा उसे हम लिखेंगे सेम एज मॉलिक्यूल और हैव सम स्पेशल नेम, और हैव सम स्पेशल नेम। तो हम कहते हैं द नेम ऑफ anionic ligands end with O, that of cationic ligands end with EM, whereas the neutral ligands are named same as molecule or have some special name, तो हम लिखे हैं द नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड्स। एनायनिक लिगेंड्स जो होगा उसका नाम समाप्त होना चाहिए किसमें, ओ में। कैटायनिक लिगेंड्स एंड विथ ईएम, जबकि न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड सेम एज मॉलिक्यूल और हैव सम स्पेशल नेम। या तो वो लिखाएगा सेम एज मॉलिक्यूल की तरह ही लिखाएगा, या फिर क्या होगा कि कुछ का स्पेशल नाम भी हो सकता है। तो आइए अब हम यहाँ कुछ एनायनिक लिगेंड्स की बात करते हैं। सम एनायनिक लिगेंड्स। नेम ऑफ एनायन, यहाँ हम देखते हैं फॉर्मूला, और यहाँ देखते हैं नेम एज लिगेंड के रूप में उसे क्या लिखा जाएगा, तो सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं हैलाइड आयन। हाइड्राइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, और ऑक्साइड आयन, और साइड आयन, कार्बोनेट आयन, ऑक्जेलेट आयन, एसीटेट आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइड आयन, एमाइड आयन, इमाइड आयन। इतने को देख ले। हैलाइड आयन, इस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, X माइनस। हाइड्राइड आयन क्या हो गया, H माइनस। हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो गया, OH माइनस। ऑक्साइड आयन क्या हो जाएगा, O माइनस 2। और ऑक्साइड आयन O2 माइनस 2।
कार्बोनेट आयन क्या हो गया CO3 - 2, ऑक्सीडेट आयन क्या हो गया C2O4 - 2, एसीटेट आयन क्या हो गया CH3COO-, नाइट्राइट आयन क्या हो गया NO2-, नाइट्रेट आयन क्या हो गया NO3-, नाइट्राइड आयन क्या हो गया N-3, एमाइड आयन NH2-, इमाइड आयन NH-2। तो ये जो हेलाइड है तो इसके लिए नाम हम लिखते हैं हेलिडो और हेलो। क्लोरीन है तो क्लोरिडो और क्लोरो। हाइड्राइड आयन है तो क्या लिखेंगे हाइड्राइडो। क्या लिखेंगे हाइड्राइडो। हाइड्रोक्साइड आयन को क्या लिखते हैं हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो। ऑक्साइड आयन के लिए यूज करते हैं ऑक्सो। पर ऑक्साइड आयन के लिए हम क्या यूज करेंगे पर ऑक्सो। कार्बोनेट आयन के लिए क्या यूज करते हैं कार्बोनेटो। ऑक्सीडेट आयन के लिए यूज करेंगे ऑक्जेलेटो। एसीटेट आयन के लिए यूज करेंगे एसीटेटो। नाइट्राइट आयन के लिए यूज करेंगे नाइट्राइटो। नाइट्रेट आयन के लिए यूज करेंगे नाइट्रेटो। नाइट्राइड आयन के लिए क्या यूज करेंगे नाइट्राइडो। नाइट्राइडो। एमाइड आयन के लिए क्या यूज करेंगे एमिडो। इमाइड आयन के लिए क्या यूज करेंगे इमिडो। इसे यूज करेंगे इमिडो। तो जल्दी से यहां तक की बातों को आप नोट करें। आइए इसके आगे फिर देखें। साइनाइड आयन ग्लाइसिनेट आयन सल्फाइड आयन सल्फाइट आयन सल्फेट आयन सल्फेट आयन सल्फेट आयन। सल्फेट आयन के बाद देखें थायोसाइनेट आयन थायोसल्फेट आयन थायोसल्फेट आयन। तो अब अगर हम साइनाइड आयन की बात करें तो ये क्या है Cn- है। ग्लाइसिनेट आयन ये क्या है CH2NH2 C डबल बॉन्ड OO। ये हमारा ग्लाइसिन चार्ट को देखें क्या हो गया -1 हो गया। सल्फाइड आयन क्या हो गया S-2। सल्फाइट आयन क्या हो गया SO3-2। सल्फेट आयन क्या हो गया SO4-2। थायोसाइनेट क्या हो गया SCN-। ठीक। थायोसल्फेट ये क्या हो गया S2O3-2। S2O3-2। आइए यहां देखें साइनाइड आयन इसके लिए क्या लिखेंगे साइनिडो और साइनो। साइनिडो और साइनो। ग्लाइसिनेट के लिए हम क्या लिखते हैं ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो। सल्फाइड के लिए क्या लिखते हैं सल्फाइडो। इस सल्फाइड के लिए क्या लिखते हैं सल्फाइटो। सल्फेट के लिए क्या लिखते हैं सल्फेटो। थायोसाइनेट के लिए क्या लिखते हैं थायोसाइनेटो। थायोसल्फेट के लिए क्या लिखते हैं
थायोसल्फेट थायोसल्फेट। तो यही सब प्राय वो आयन्स हैं, एनाइन हैं, जो बार बार यूज होते हैं, और हमें लगता है यूज होने वाले जो हैं उन सबको लगभग हम लिख दिए। कुछ कैटायनिक लिगेंड्स की बात कर लें। सम कैटायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक तो बहुत ही कम है, जहां हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं NO प्लस, दूसरा NO2 प्लस और तीसरा NH2 NH3 प्लस। NH2 क्या होता है? हाइड्रोजन। तो इससे जो बना ये क्या हो गया? हाइड्रोजीनियम। ये हमारा क्या था? नाइट्रो था, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा होता है नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम। ये होता है नाइट्रोनियम। ये क्या हो गया? नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम। और यह क्या हो गया? नाइट्रोनियम। और यह क्या है? हाइड्रोजीनियम। तो चलिए जल्दी से यहां तक की बातों को आप लिख लें। हो गया? आइए अब इसके आगे हम देखें, कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करें। आइए अब इसके आगे हम बात करते हैं नेम ऑफ सम न्यूट्रल लिगेंड्स। नेम ऑफ सम न्यूट्रल लिगेंड्स। तो यहाँ हम देखते हैं मॉलिक्यूल, यहाँ देखते हैं उसका फॉर्मूला, और यहाँ देखते हैं नेम एज लिगेंड। नेम एज लिगेंड। अगर हम बात करें फॉस्फीन, हम बात करें ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, हम बात करें इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, या इसे ही हम क्या कर सकते हैं? इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। इथेन 1,2 डायमीन, ये हो गया इथिलीन डायमीन और इथेन 1,2 डायमीन। आइए हम बात करते हैं यूरिया, हम बात करते हैं पाइरिडीन, हम बात करते हैं मिथाइल एमीन, हम बात करते हैं मिथाइल एमीन। अगर हम बात करें यूरिया पाइरिडीन, फिनाइल की ही बात क्यों ना करें? बात करते हैं फिनाइल की, बात करते हैं वाटर की, बात करते हैं अमोनिया की, बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आइए हम देखें फॉस्फीन क्या है भैया? PH3, यहां भी लिखाएगा फॉस्फीन, सेम एज मॉलिक्यूल ही दिखा रहा है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इस फॉस्फीन में क्या हो गया? तीनों हाइड्रोजन हट के 3 फिनाइल ग्रुप आ गया, तो ये क्या हो गया? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। यहाँ भी नाम क्या लिखाएगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ही लिखा है, ट्राइफिनाइल
फॉस्फीन ही लिखाएगा। ये देखिए इसी को एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखते हैं EN। फॉर्मूला तो इसका CH2NH2 CH2NH2। आप क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। यूरिया की बात कीजिए, यूरिया क्या है, तो NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। यूरिया के लिए हम यूरिया ही लिखेंगे। पायरिडीन क्या हो गया, C5H5N, क्या लिखाएगा, पायरिडीन ही लिखाता है। ठीक, मिथाइल एमीन CH3NH2, क्या लिखाएगा, मिथाइल एमीन या मिथेनामीन, मिथाइल एमीन और मिथेनामीन और मिथेनामीन, मिथेनामीन। ठीक, फिनाइल की बात करें तो फिनाइल के लिए तो डायरेक्ट क्या लिखाता है, फिनाइल ही लिखाता है। वाटर, इसके लिए H2O, ये देखिए लिखाता है एक्वा और एक्को, एक्वा और एक्को। अमोनिया NH3, इसके लिए लिखाता है एमीन, AMMINE, एमीन, एक एम नहीं बोलना है, AMMINE, एमीन। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके लिए बोलना है कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। और नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इसके लिए क्या बोलना है, नाइट्रोसाइल, इसके लिए बोलना है नाइट्रोसाइल। इतना ही प्राय यूज होता है, और जो यूज हो रहा है हम सबों को लिख दिए हैं। आप भी इसे जल्दी से सबों को नोट कर लें, जल्दी से सबों को नोट करें। आइए, हो गया। इसके नीचे ये हमारा हो गया नेम ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड का क्या नाम लिखेंगे, इसके संबंध में आप जान गए। अब इसके आगे देखिए, जब आप लिगेंड्स का नाम लिख चुके हैं तो अब लिखाएगा सेंट्रल मेटल एटम का नाम। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद जैसे ही नाम लिखे हम क्या करते हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी दर्शाते हैं रोमन न्यूमरल में इन पैरेंथेसिस। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ central metal atom, central metal atom is indicated as Roman numeral, as Roman numeral just after its name, Roman numeral in parenthesis, Roman numeral in parenthesis just after the name of central metal atom, name of central metal atom। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज इंडिकेटेड एज रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब जरा ध्यान दें, अब जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, तो जिस समय उस पर पॉजिटिव चार्ज है या कोई चार्ज नहीं है, तो उस केस में मेटल के नाम में कोई स्पेसिफिक टर्मिनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर वह हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो तो फिर मेटल के नाम में एक स्पेसिफिक टर्मिनेशन जुड़ जाता है 8, स्पेसिफिक टर्मिनेशन जुड़ जाएगा 8, ATE 8।
नेक्स्ट पॉइंट में, इन केस ऑफ cationic and neutral coordination sphere, the name of metal has no specific termination, whereas in anionic coordination sphere, the name of metal via a specific termination 8 just after its name, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ कैटायनिक एंड न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा कैटायनिक हो या फिर न्यूट्रल, द नेम ऑफ मेटल हैज नो स्पेसिफिक टर्मिनेशन, तो उस केस में मेटल के नाम में कोई स्पेसिफिक टर्मिनेशन नहीं है। जबकि इन एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर द नेम ऑफ मेटल via a specific termination 8, स्पेसिफिक टर्मिनेशन 8। इधर हम देखते हैं एलिमेंट और इधर देखते हैं नेम एज इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स, यहाँ हमारा क्रोमियम अगर है, यहाँ अगर हमारा आयरन है, यहाँ हमारा क्या है, आयरन है, यहाँ हमारा जिंक है, यहाँ हमारा क्या है, निकेल है, यहाँ हम कोबाल्ट लेते हैं, यहाँ हम सिल्वर लेते हैं, यहाँ हम मरकरी लेते हैं। तो देखिए आयरन के केस में यहाँ तक आ रहा है, हमको लगता है ये कट रहा होगा, जब देख लें। हाँ, मरकरी से कटने लगा, मरकरी सिल्वर ऊपर लिख दें। चलिए, क्रोमियम है तो इसके लिए क्या लिखाएगा, क्रोमेट। आयरन है तो इसके लिए लिखाता है फेरेट। जिंक है तो इसके लिए लिखाएगा जिंकेट। निकेल है तो इसके लिए क्या लिखाएगा, निकेलेट। निकेल है तो इसके लिए लिखाएगा निकेलेट। कोबाल्ट है तो क्या लिखाएगा, कोबाल्टेट। कोबाल्ट है तो इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, कोबाल्टेट। इसी ढंग से अगर सिल्वर होता तो नाम क्या लिखाएगा, आर्जेंटेट। अगर लेड है तो क्या लिखाएगा, प्लम्बेट। अगर मरकरी है तो क्या लिखाएगा, मर्क्यूरेट। और हाइड्रागायरेट, ओके, हाइड्रागायरियम यही क्या लिखाता है, Ag के लिए लिखाता है। गोल्ड के लिए क्या लिखाएगा, ऑरेट। गोल्ड के लिए ऑरेट। इस ढंग की बातें होंगी। तो कैटायनिक और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के केस में कोई स्पेसिफिक टर्मिनेशन तो नहीं होगा, जबकि एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो वहां मेटल के नाम में स्पेसिफिक टर्मिनेशन लग गया है। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लें।
हो गया आई। इसके आगे एक बात को हम लोग और भी जान लें कि जब हम क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो पूरा का पूरा जितना भी पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है पूरे के पूरे पार्ट को एक साथ लिखिएगा, सिंगल वर्ड के रूप में लिखिएगा, कोई गैप नहीं प्रोवाइड कीजिएगा। केवल और केवल एक स्मॉल गैप प्रोवाइड किया जाएगा बिटवीन द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर हम क्या कहते हैं कि the name of components present in coordination sphere is written in continuum that is as a single word, a small gap is provided between the name of coordination sphere and ionization sphere। और इसी में एक बात और भी जान लें कि हमें कॉम्प्लेक्स का जब भी नाम लिखना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा सबसे अलग ढंग की बातें हैं कि आप क्या करते हैं, नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या देखना है कि कॉम्प्लेक्स का नाम जब भी लिखेंगे वो स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट से शुरू होगा। यहाँ जरा ध्यान देंगे, ये बातें बुक वगैरह में लिख भी देता होगा, लेकिन आप खुद देखेंगे कि जैसे ही वो क्वेश्चन लिखना शुरू किया, आंसर देना शुरू किया, तो वहां वो क्या करता है, कैपिटल लेटर को यूज करना शुरू कर देगा। आपको क्या करना है, जैसे कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, नाम लिखना है तो आप स्मॉल लेटर से लिखना शुरू करें। मान लिया जाए कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया, कंपाउंड दे दिया और उसका नाम 4 ऑप्शन दे के रखा है और वहां आप देख रहे हैं कि सब में कैपिटल लेटर से ही शुरू किया हुआ है, तो भूल जाइए स्मॉल लेटर वाली बात को। तब आप देखिए कि वहां कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब ऐसा है कि 4 में 2 नाम तो बिल्कुल गलत है लेकिन 2 नाम सही है। एक नाम कैपिटल लेटर से शुरू किया है, दूसरा नाम स्मॉल लेटर से शुरू किया है, तो आप क्या करेंगे, स्मॉल लेटर वाले को सही करेंगे। वो तो डिपेंड करता है कंडीशन पे, जैसा कंडीशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होता जाएगा, चेंज करता चला जाएगा। हम एक लाइन लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर starts with a small letter of alphabet, a small letter of alphabet, अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से उसे हम शुरू करने वाले हैं। यही हमारा नोमेनक्लेचर का रूल्स था और जितने भी रूल्स थे सारे के सारे रूल्स समाप्त हो गए। अब आइए, अभी हम 5 कंपाउंड का सिर्फ, क्योंकि अब जब आप इसे पढ़ेंगे तो तब तक बातें समझ में नहीं आएगी जब तक कि 2-4 एग्जाम्पल हम ना लें। 5 एग्जाम्पल ले लेते हैं तो फिर देखिए आपके समझ में बातें बिल्कुल आएगी और आप आराम से सारी बातों को समझ जाएंगे। जैसे देखिए फर्स्ट में हम यही ले रहे हैं,
आइए जिससे हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, तो ध्यान दें, ये हमारा क्या है, कैटायन है और ये हमारा एनायन है। कैटायन पहले आएगा, एनायन बाद में जाएगा। अब कैटायन में इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले तो लिगेंड दिखाता है, बाद में सेंट्रल मेटल एटम दिखाता है। तो लिगेंड यहाँ क्या है, अमोनिया है। अमोनिया के लिए क्या लिखते हैं, एमीन लिखते हैं। कितनी बार है, 4 बार है, तो क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन। टेट्राएमीन, टेट्रा का भी ए रहेगा और एमीन का भी ए रहेगा। टेट्राएमीन हो गया। अब डायरेक्ट क्या लिखाएगा, मेटल एटम दिखाएगा। मेटल एटम क्या है, कॉपर। ये तो क्योंकि ये -2 तो इस पे +2। कोऑर्डिनेशन इस पर क्या पॉजिटिव वाला आ रहा है, तो कोई स्पेसिफिक टर्मिनेशन नहीं। कॉपर ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिए। बाहर क्या है, सल्फेट, तो ये हो गया सल्फेट। इसका नाम हो गया टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट। अब यहाँ आइए, ये हमारा फिर एनायन है, ये हमारा कैटायन है, तो ये पहले लिखाएगा, लेकिन इसमें एक से अधिक ढंग का लिगेंड है। ये हमारा एमीन है और ये हमारा एक्वा है। दोनों तो ए से ही शुरू हो रहा है, तो डिफरेंस जब फर्स्ट लेटर से नहीं मिले तो क्या दूसरा लेटर, दूसरा से नहीं तो तीसरा, तब तक चलते चलते हैं जब तक कि कोई डिफरेंस ना मिले। आप बोलिएगा डिफरेंस ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है, दोनों जब अलग है तो डिफरेंस मिलेगा ही। और जब दोनों सेम होगा तो फिर तब तो वो लिखने की जरूरत थोड़े है, तब तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटाइस्टन का लिखा था। तो ये देखिए एमीन, ए के बाद एम है, और ये क्या है, एक्वामिस। ए के बाद क्या है, क्यू है, तो पहले ए के बाद क्या आएगा, एम आएगा, उसके बाद क्यू आएगा, तो पहले यही होगा। इस क्या लिखेंगे, तो टेट्रा एमीन डाई एक्वा और एक्वो, डाई एक्वा और एक्वो क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्रोमियम 3 क्लोराइड। क्योंकि ये हमारा लिगेंड नहीं है, ये तो बाहर है ना, इससे ये SO4, अगर अंदर होता तब ना सल्फेट हो, बाहर है तो आयन है, तो आयन में क्या लिखाता है, सल्फेट। ये जब बाहर है तो क्या लिखाता है, क्लोरहेलाइड, इस क्लोराइड है तो क्लोराइड। इसमें चले, देखिए ये आपका क्या है, कैटायन है, ये आपका एनायन है। तो अब ये पहले लिखाएगा, मिस ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो अब इसका नाम क्या होगा, बिल्कुल कैपिटल से शुरू होगा। ठीक, तो आप क्या लिखिएगा, पोटेशियम। ये आपको लिखना नहीं है कि 4 बार पोटेशियम है, टेट्रा पोटेशियम, या वहां भी 3 बार क्लोरीन था, ट्राइक्लोराइड, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वो देखिएगा फॉर्मूला वाले में ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल स्पष्ट कर देगा कि वहां क्लोरीन 3 होना ही चाहिए। ठीक, जिसे आप देखिए यहाँ क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम की बात हो गई। अब आइए लिगेंड में, तो लिगेंड ये देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये आयोनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच एक गैप दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच गैप दे रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको हम क्या कर रहे हैं, एक साथ लिख रहे हैं, कोई गैप नहीं ले रहे हैं। ये हमारा क्या है, पोटेशियम। फिर ये क्या हो गया, साइनाइड है, 4 बार है, तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रासाइनो और साइनिडो। ये कितनी बार है, ये 2 बार है, तो आप क्या लिखिएगा, डाई नाइट्राइटो, डाई नाइट्राइटो, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है, N। डाई नाइट पोटेशियम टेट्रासाइनो, पोटेशियम टेट्रासाइनो डाई नाइट्राइटो, डाई नाइट्राइटो, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को दिए N। और अब देखिए ये क्या है, प्लस में, तो ये क्या हो गया, माइनस में, इस पे -4 चार्ज जा रहा है, इस निगेटिव वाला आ गया, तो अब मेटल के नाम में क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, फेरेट 2, फेरेट 2। देखिए ये +4, ये क्या -4 समाप्त हो जाएगा, ये हमारा x - 2 = 0, तो x = क्या, +2 तो हो जाएगा फेरेट। इसमें चलिए यहाँ देखिए, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये एमीन है, ये ब्रोमो या ब्रोमिडो है, ये थायो साइनेटो है। तो पहले कौन लिखाएगा, यह लिखाएगा, हम बोलेंगे इसके लिए टेट्रा एमीन,
टेट्राएमीन ब्रोमीडो, टेट्राएमीन ब्रोमीडो थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो कोबाल्ट, थायोसाइनेटो इसके नीचे लिख देते हैं कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना करके बाद में लिख दीजिएगा आयन, कि ये आयन के फॉर्म है, बाहर में इसका आयोनाइजेशन स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, इसी आयन के फॉर्म में लिखा जा रहा है। यहाँ आते हैं तो यहाँ तो कैटायन आयन पूछा ही नहीं, न्यूट्रल है। जब इसका पूरा लिखना है एक ही पार्ट है, तो आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर हम इस पहले सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, पहले क्या करना होता है लिगेंड को लिखना होता है। और लिगेंड क्या है 4 बार है, और ये क्या है लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या लिखते हैं कार्बोनाइल, 4 बार है तो क्या लिखेंगे टेट्रा कार्बोनाइल। टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0। यहां तक की बातों को आप सही ढंग से लिख लें। और इसे अब देखिए हम 4-5 एग्जाम्पल बताए, तो अब कुछ हद तक बातें आपकी ज्यादा क्लियर हुई हो। आप इसे पूरा का पूरा पढ़ कर आइएगा। कल हम 25 कंपाउंड का नाम और लिखेंगे और इसका उल्टा भी बता देंगे कि जब नाम दिया रहे तो हम कैसे फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, कैसे फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, उसे भी बता के तब आपको क्वेश्चन बुक से बनाने के लिए आप इसे करके आइएगा। इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।